नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं राज, आपका मैथ्स मेंटर स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द मैग्नेट एकेडमी पर। दोस्तों, इससे पहले डाइस की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने ये जाना था कि हम डाइस की कहते किसे हैं, डाइस किस तरह की डाइस होती है, हमने उसे किस-किस कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, हम क्या-क्या पढ़ेंगे और हमने उसमें कुछ पढ़ाई भी किया, उसका हमने कॉन्सेप्ट पूरे-पूरे पहले वीडियो में जाने। दूसरे वीडियो में हमने डाइस कंप्लीट कर लिया। 2 तरह के डाइस मैंने बताया था, एक तो क्लोज्ड डाइस और एक ओपन डाइस। उसके अंदर भी कुछ स्टैंडर्ड एंड कुछ जनरल डाइस के अंदर इसको डिवाइड कर रखा था। वो सब अपन पढ़ चुके हैं। हमें सिर्फ एक कैटेगरी बची है, कौन-सी? ओपन डाइस की कैटेगरी पढ़नी बाकी है। इसके अलावा हमारी खूब सारी प्रैक्टिस करनी भी बाकी है। वैसे तो हम लोग खूब सारी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन चूँकि आपके मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे, उसमें आए हुए थे, "सर इसकी और प्रैक्टिस करवाइए।" तो इसके बाद अपन इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। कोशिश करूँगा दोस्तों, अगर आज टाइम से खत्म हो गया क्लास, अपनी ज़्यादा लंबी नहीं हुई। वैसे तो आई होप कि क्लास ये ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बट अगर ज़्यादा लंबी हुई तो हम अगले वीडियो के अंदर प्रैक्टिस कर लेंगे। अदरवाइज़ हम इसी वीडियो में कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ओपन डाइस, है ना? खुला पासा। चलिए देखो। देखो दोस्तों, क्या करेंगे? आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, ना आप इसको फास्ट में करना। देखो, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता हूँ, ठीक है ना? इतना तेज़ बोल रहा हूँ कि आपको इसका ना 1.25 1.5 ये करने की ज़रूरत ही नहीं। करोगे तो फिर आप वापस उसको पीछे करोगे। करके देख लो चाहे तो आप, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ओपन डाइस दोस्तों देखो क्या होता है? आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? ओपन डाइस, ठीक है? यहाँ लिखता हूँ मैं अच्छे से, आप भी नोट्स बनाते चाहिए। ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। किस तरह का होता है ये? पहली क्लास में बता चुका हूँ, वापस बता देता हूँ मैं आज। देखो, किस-किस तरह से बन सकता है ये? जैसे कि मान लो ऐसे, भाई फेसेस तो चाहिए होंगे इसके भी, ठीक है? 1, 2, 3 एंड 4। मान लो कि इस तरह से बन गया, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये भी एक ओपन डाइस है, ठीक है? अगर मैं इसको इस तरह से बना दूँ, डिज़ाइन करके 1, 3, 2, 4, ठीक है? 6, 5, ये भी एक ओपन डाइस है, ठीक है? इसको मैं अगर ऐसे डिज़ाइन कर दूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं, है ना? ये देखो, देखो ये भी एक ओपन डाइस है दोस्तों, ठीक है? इसमें किस तरह से वैल्यू दी होगी? मान लो जैसे यहाँ पर दे दिया मैंने 2, यहाँ पर दे दिया, यहाँ दे दिया ए, बी, सी, डी, यहाँ पर दे देता हूँ मैं 1, 4, 5, 6। ये भी एक ओपन डाइस है, लेकिन ये कैसे ओपन डाइस है? फेसेस अपन उसमें 6 से ज़्यादा दिख रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिख रही है, लेकिन ये 9 नहीं है दोस्तों, ये 6 ही फेसेस है। ये 6 ही फेसेस है। ओपन डाइस का मतलब क्या होता है? पहले तो क्लोज डाइस था, मतलब उसको हमने बंद कर रखा, एक बार में हमें उसकी 3 सतह दिखाई दे रही है, 6 में से हमें 3 दिखाई दे रही है। अब हमने पासों को पूरे से खोल दिया। खोला कैसे भी जा सकता है, खोला कैसे भी जा सकता है उसको, तो ऐसे खोला तो हमें ऐसा दिखेगा, इस तरह खोला तो हमें उसका स्ट्रक्चर इस तरह दिखेगा, ऐसे खोला तो उसका स्ट्रक्चर हमें इस तरह दिखेगा। ये भी मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है? कई तरह से बन सकता है डायग्राम। ऐसा बन सकता है, किसी डायग्राम में ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कहीं कैसे चला जाएगा, इस तरह से भी बन सकता है डाइस। देखो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। लो ये भी डाइस है, ठीक? ओपन डाइस है। इस तरह से बना दो चाहे आप इसकी डिजाइन, जैसी डिजाइन आपको पसंद है वैसी डिजाइन बना दो आप इसकी, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1, 2, 3, 4, 5, ये लो 6। ये भी एक ओपन डाइस है। कैसा भी आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना? स्ट्रक्चर आप इसका कैसा भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है? चलो अब अपन इसको समझते हैं। ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा ये कैसे बनेगा, ठीक है? पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले अपन 2-4 बातें लिख लेते हैं, ठीक है? इस एक को रहने देता हूँ, बाकी मैनेज कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि दोस्तों देखो, मेरा कॉन्सेप्ट शुरू से यही रहा है कि मैं आपको, है ना, सारे नोट्स अच्छे से बनवा दूं। मैं खुद भी इसीलिए बोर्ड पर लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि, है ना, आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। मैं पहले इतनी मेहनत करता हूँ कि आपका वीडियो को बार बार पॉज करना या पीछे करना कि सर ने क्या बोला था, मैं बोल के लिखूँ, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। मैं पहले ही यहाँ पे सारी चीज़ लिख देता हूँ। आप चाहो तो मेरे साथ लिख लो, चाहो तो इस वीडियो को वहीं पर पॉज करके लिख लो, आपको वापस पीछे नहीं जाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। इसीलिए इस वक्त वीडियो को आप बिल्कुल ज़्यादा सा भी 10 सेकंड का भी स्किप मत करना, ठीक है ना? इतना मैं करता हूँ तो इतना तो आप मेरे कर ही सकते हो, ठीक है? आगे चलते हैं। देखो इसके बारे में 1-2 बातें जान लेते हैं अपन। क्या? देखो खुला पासा क्या होता है, इसके बारे में 1 नंबर पॉइंट लिखो आप, कि, है ना, जो विपरीत सतह होती है ना, विपरीत सतह वो कौन सी होगी इसके अंदर? एक के बाद एक, यानी कि देखो 4 के विपरीत होगा 5, 3 के विपरीत होगा 2, 6 के विपरीत होगा 1। इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको अपन लिख लेते हैं अच्छे से, लैंग्वेज के अंदर अपन इसको लिख लेते हैं, ठीक है? जो देखो एक दूसरे को स्पर्श कर रही है ना,
जो एक दूसरे को स्पर्श करे वो विपरीत सतह नहीं होती है। क्या लिखेंगे अपन? एक दूसरे को स्पर्श, इंग्लिश मीडियम वाले टच, ठीक है, करने वाली सतह या फलके या फेसिस, ठीक है ना, विपरीत सतह नहीं होती है। ठीक है, एक दूसरे को स्पर्श करने वाली सतह विपरीत सतह नहीं हो सकती, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती, क्योंकि एक दूसरे की क्या होती है? पड़ोसी होती है। क्योंकि एक दूसरे की क्या होती है? पड़ोसी होती है। लिख दे रहा हूँ, आपको पता है, पहले लिखवा चुका हूँ, चाहो तो आप लिख लो, क्योंकि एक दूसरे की क्या होती है? पड़ोसी होती है। ठीक है, तो विपरीत सतह कौन सी होगी? जो एक के बाद एक चलेगी। देखो ये है तो एक छोड़ करके दूसरा पड़ोसी विपरीत, ठीक है, अगर ये है तो एक छोड़ करके दूसरा अपोजिट होगा। फिर ये कैसे होगा समझाता हूं मैं आपको। एक लाइन और लिख लो कि एकांतर सतहें एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लिखो, ठीक है, ये लिख लिया आपने। बस इसके अंदर आपको दो ही पॉइंट याद रखना, दोनों काम आने वाले पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स काम आने वाले हैं। इससे तो हमें पता चलेगा एक छोड़ करके एक चलना है, इससे हमें पता चलेगा एक दूसरे को स्पर्श करने वाली नहीं होनी चाहिए। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, 3-4 एग्जांपल्स के अंदर आप बहुत ही बखूबी समझ जाओगे उसको। ठीक है, चलो आज इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं दोस्तों, है ना। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चूंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड है इसीलिए हमारे पास तरह तरह के मार्कर हैं। ठीक है, देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो मैंने क्या कहा, एक दूसरे को तो स्पर्श नहीं करनी चाहिए और एक के बाद एक होती है। तो इस केस में, फिलहाल के लिए इस केस में, स्पर्श वाला केस अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। इस केस में 3 का अपोजिट 2 होगा, 3 का अपोजिट देखो 2 होगा, एक छोड़ करके 4 के अपोजिट 5 होगा, और जो बच गया 1 और 6 ये आपस में परस्पर अपोजिट हो जाएंगे। देखो क्या ये एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं? 3 और 2 क्या एक दूसरे को स्पर्श कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे। 4 और 5 क्या एक दूसरे को स्पर्श कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। 1 और 6 क्या एक दूसरे को स्पर्श कर पा रहे हैं? क्या नहीं कर पा रहे। इसका मतलब 3 2 का अपोजिट है, 4 5 का अपोजिट है, 1 और 6 आपस में अपोजिट है। ठीक है, नोट करिए आप इसको। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है या फिर मैं इसको इरेज ना करके इसको लिखा रहने देता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ इतनी सी चीज को। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देता हूँ। एक क्वेश्चन और लिखो आप, क्वेश्चन लिखो। अपन कहीं पर भी ऐड डायरेक्ट सिंबल्स वगैरह का यूज नहीं किया, वो मैं प्रैक्टिस करना करवा दूंगा। इसमें एक ले लेते हैं अपन सिंबल्स वगैरह के क्वेश्चन। ठीक है, देखो 1 2, ठीक है, ये हो गया ए हैश एट द रेट, ठीक है, हैश एट द रेट डॉलर कॉपीराइट, ठीक है, और ये आ गया यहाँ पर अपने पास में, बताओ कोई सिंबल बताओ, लेस देन, इधर आ गया अपने पास में ग्रेटर देन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हैश और डॉलर आपस में अपोजिट होंगे, एक के बाद एक, एक छोड़ करके दूसरा। ठीक है, एट द रेट और कॉपीराइट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे, एक छोड़ करके एक बच गया, ये और ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। नोट कर लो आप इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ दोस्तों। एक अच्छा सा एक क्वेश्चन और लेता हूँ, उसके बाद एक बहुत ही पेचीदा टाइप का क्वेश्चन लूंगा, जैसा जो मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगा, उससे मैं फिर अभी लूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं आपको इसके अंदर। इसी को मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको लिखा रहने देता हूँ, बाद में इरेज कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी शांति है, नॉइज कम है अभी, इसीलिए फटाफट मैं देख रहा हूँ जितने क्वेश्चन आपको करवा सकता हूँ करवा दूँ, क्योंकि इरेज करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो इसका नाम लिख देता हूँ मैं आपको। देखो एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने के लिए आपके, ठीक है, मान लो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। तो देखो इसमें क्या होगा, ए के अपोजिट में क्या आएगा? बी आ जाएगा, एक छोड़ करके एक। ई के अपोजिट क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा, एक छोड़ करके एक। सी और डी आपस में अपोजिट हो जाएंगे, एक छोड़ करके एक ही आ रहा है। अब स्पष्ट करने वाली चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों, स्पष्ट करने वाली चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, उसके लिए एक बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल और लेने वाला हूँ मैं आपको। अब मुझको पूरा ही इरेज करना पड़ेगा शायद, और तो कोशिश करता हूँ इतनी ही स्पेस में करा दूं, क्योंकि नॉइज थोड़ा सा कम है, हालांकि गाड़ियों की आवाज तो आ ही रही है, लेकिन वैसे थोड़ा कम है नॉइज, है ना। देखो यहीं पर लिखता हूँ मैं अगला क्वेश्चन।
ओके देखो, 1 2 3 4 6 और ये 5। अब इसमें हमें निकालना एक दूसरा का अपोजिट, ठीक है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है, अलग मार्कर, ठीक है। इसे आपको समझ में आने के लिए इसलिए इसमें दूसरा कलर यूज करता हूँ। देखो इसमें देखो मैं 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 का अपोजिट क्या होगा? देखो मैंने क्या कहा था आपको कि कोई भी एक दूसरे को स्पष्ट करती नहीं होनी चाहिए और अल्टरनेट होनी चाहिए, एक के बाद एक, एकांतर क्रम अल्टरनेट, ठीक है ना। एकांतर मतलब कि अल्टरनेट, ALTERNATE अल्टरनेट होनी चाहिए, या एक के बाद एक कह सकते हैं इसको, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक। अब देखो 3 का अपोजिट में क्या है, देखो ये 3 है, देखना 3 जो ये 6 को टच कर रही है इसका मतलब 6 नहीं होगा इसका अपोजिट। 5 को टच कर रही है इसका मतलब ये अपोजिट नहीं होगा। तो थोड़ा से 2 को भी टच कर रही है, भाई इस तरह से कोई चीज बनेगी, टच तो कर रही है ना इसको, तो 2 भी इसका अपोजिट नहीं होगा। अब यहाँ से देखो इस तरह से यहाँ से भी टच कर रही है, एक भी इसका अपोजिट नहीं होगा। तो क्या बच गया? देखो 3 का अपोजिट 1 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, तो क्या होगा? 4 होगा 3 का अपोजिट। 3 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। चलो 3 और 4 का हो गया। अब अपन उठाते हैं 2 को। 2 का अपोजिट क्या होगा? अगर आप समझ गए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मेरे लिखने से पहले आप मुझे कमेंट करना। देखते हैं 2 का अपोजिट क्या होगा। देखो ये 2 है, ये 2 है, 4 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, ठीक है। तो क्या बच गया अपने पास में? 6 बच गया और 1 बच गया, इन दोनों में से 1 होगा। तो एक बार अपन 2 को होल्ड पे रखते हैं, अपन पहले 5 का करते हैं। 5 का करते हैं देखो 5 को सॉल्व करते हैं, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखो 5 का करते हैं, ये रहा 5, 3 होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, क्या होगा? 1 होगा। 5 का अपने पास में क्या होगा? 1 होगा। 5 का अपोजिट 1 होगा, तो क्या बच गया? 2 बच गया। 2 के साथ में अपने क्या बच गया? यहाँ पर 6 बच गया। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। क्यों मेरे को? क्योंकि देखो 2 अपने पास में वैल्यू जैसी आ रही थी जो इसका आंसर हो सकता था, इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना कोई दूसरा एक बार निकाल कर ट्राई कर लो। तो दूसरा निकाला तो आंसर हो गया। अब ये मत कहना कि सर सभी क्वेश्चन में ऐसा होगा क्या? हाँ बिल्कुल सभी क्वेश्चन में ऐसा होगा। अगर आप कहीं पर अड़ जाते हो कि यार 2 आंसर आ रहे हैं तो उसको छोड़ो, दूसरा निकाल करके देख लो, दूसरे का आंसर पक्का आ जाएगा। वो आएगा तो जो बच जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको इसी तरह का देता हूँ, आप उसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। इसको आप लिख लो, बहुत अच्छे से लिख लो इन्हीं बातों की। इसीलिए मैं इसको अब तक इरेज नहीं कर रहा था, ताकि मैं आपको ये लिखी हुई मेरी चीज यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं आपके लिए, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो, ठीक है। तो अब एक आप बताओ मेरे को, यहाँ पर बनाता हूँ मैं एक और, रुको 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 रुको, बनाता हूँ मैं यहाँ पर ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यूज ABCDE और F, ठीक है। फाइंड कर लेते हैं अपन, ए के पीछे क्या होगा, बी के, सी के, डी के, ई के, एफ के, किसके अपोजिट क्या होने वाला है। तो देखो कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों, किसको ले लो? मैं बी को ले लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। मैं इस बी को ले लेता हूँ। देखो क्या होगा, बी के साथ में ये तो ई तो होगा नहीं, ए होगा नहीं, डी होगा नहीं, सी होगा नहीं, तो क्या बच गया? एफ। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, ठीक है। एक क्लियर हो गया अपने। ओके अब नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, कौन सा ले लूँ दोस्तों? डी ले लेता हूँ, ठीक है। डी ले लेता हूँ मैं, डी ले लेता हूँ मैं अगला, ठीक है। डी, ई होगा नहीं, बी होगा नहीं, एफ होगा नहीं, सी होगा नहीं, क्योंकि देखो ये तो डायरेक्ट टच में और एक कोने में टच में, क्या बच गया? ए बच गया। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब क्या बच गया अपने पास में? सी बच गया, सी बच गया ना। तो और क्या बच गया सी के साथ में? ए आ गया, बी आ गया, सी डी, ई बच गया। इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। कैसा आ जाएगा? चेक भी कर लेते हैं अपन, चेक भी कर लेते हैं यहाँ पर, इसको मार्कर का है दूसरा। देखो सी का चेक करना है, देखो एफ होगा नहीं सी के साथ में, एफ होगा नहीं सी के साथ में, ये होगा नहीं, डी होगा नहीं, बी होगा नहीं, क्या बच गया? ई और ए बच गया। क्या बच गया? ई और ए बच गया। अगर ऐसा बच गया तो अपन कुछ और सॉल्व करके देखेंगे। ई और ए तो आ ही रहा है ना, ए डी का पड़ोसी आ ही चुका है। अब बाद में अपन सॉल्व करते हैं तो ए जो है ना डी का पड़ोसी आ जाता है, तो ई किसका आ गया? पड़ोसी का अपोजिट आ जाता। तो ई किसका हो गया? ई हो गया अपना जो बचा हुआ है सी, उसका पड़ोसी, पड़ोसी का सॉरी दोस्तों, अपोजिट हो गया, उसके विपरीत हो गया, ठीक है। ये था दोस्तों ओपन डाइस। मोटा मोटी सारी बात मैंने आपको बता दी, मोटा मोटी मतलब नीचे से लेके ऊपर तक की मैंने आपको सारी बातें बता दी। अब एक इसमें लास्ट टाइप बचता है,
इसके अपन प्रैक्टिस खूब सारी करेंगे, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे अपन, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको उनके पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखो, हमारा एकदम नया चैनल है, लॉकडाउन में हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो कुछ वीडियोस तो बना पाए थे दोस्तों, लेकिन क्या हुआ कि कुछ नॉइज ज़्यादा होता है, फिर थोड़ा बहुत यहाँ हुआ, थोड़ा बिजी भी था मैं, इसलिए मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि दोस्तों रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ। और नया नया चैनल है तो टेलीग्राम अब बनाता हूँ, पहले बनाया था लेकिन उसको मैंने दोस्तों रन नहीं किया, अब मैं उसको दोबारा से स्टार्ट करूँगा। तो देखते हैं आप लोगों में से पहला उसके अंदर मेंबर कौन आता है, पहला मेंबर आप में से कौन जुड़ता है, ठीक है। जो पहला मेंबर जुड़ेगा उसके लिए एक सरप्राइज होगा, ठीक है, एक उसके लिए सरप्राइज होगा, ठीक। उसका नाम तो मैं ग्रुप में डालूंगा टेलीग्राम के अंदर, उसके लिए कुछ सरप्राइज भी रखेंगे अपन, ठीक है ना। चलो इसको नोट करवाओ, फिर मैं आपको लास्ट टाइम वाले इसके क्वेश्चन करवाता हूँ जो पेपर में वो भी आमतौर पर पूछे जाते हैं। नोट करो इसको, ठीक है। आगे चलता हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ दोस्तों, है ना, इरेज करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ 4 क्वेश्चन लिखे हैं। 4 क्वेश्चन में आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ नई नई चीजें हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ये 4 क्वेश्चन के बाद मैं आपको वो वाला क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि इसको लास्ट में लूंगा, तो इसके बाद वो लास्ट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 4 मैं इसीलिए अभी आपके सामने नहीं लिखा, चाहता तो आपके सामने लिखता, टाइम वेस्ट भी होता। प्लस क्या दोस्तों, फिर वही बात कहूंगा, नॉइज बहुत है। मैं फटाफट लिख फटाफट अपने इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने में लगेंगे दोस्तों 2 मिनट, लिखने में मुझे लगा अगर काफी टाइम लगा, इसलिए इसको स्किप मत करना, पूरा देखना, आपको समझ में भी आने वाला है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक तो डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, ये अपन ने निकाल दिया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में तो आता है ना पेपर में कि भाई देखो मेरा क्वेश्चन ये है, इसके अंदर क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सी स्थिति इस पासे की हो सकती है। इसमें क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से यानी कि कौन सी स्थिति इस पासे की हो सकती है। सेम क्वेश्चन इसमें है मेरा, सेम ही क्वेश्चन मेरा आपके लिए इसके अंदर। तो देखो आज हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम चूंकि दोस्तों ब्लैक मार्कर यूज कर चुके, इसलिए मैंने ब्लैक मार्कर को पहले साइड में रख दिया। ब्लू ले लेता हूँ, थोड़ा सा यूज करना पड़ा तो कर लूंगा। स्टार्टिंग करता हूँ मैं रेड मार्कर से आपके लिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लिख लो आप साइड में, मेरे पास जगह नहीं तो मैं लिख देता। इस तरह के या इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो, अपन जो करते हैं वही काम करना है। क्या कि सबसे पहले हमको उसका अपोजिट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर अपोजिट फाइंड आउट करते हैं। देखो 2 का अपोजिट 6, 4 का अपोजिट 3, 5 का अपोजिट 1, फाइंड आउट कर लिया। अब देखो मैंने क्या कहा था, विपरीत फल के ना तो एक साथ छुप सकती है ना ही एक साथ टिक सकती है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन देखो 2 और 6, 2 और 6 देखो दोस्तों दोनों विपरीत फल के हैं। 2 और 6 दोनों के दोनों विपरीत फल के, तो एक साथ दिख ही नहीं सकती, और छुप जाए तो भी गलत है। तो इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत होता है। अगला 3 और 4, 3 और 4 आपस में अपोजिट है, एक साथ दिख ही नहीं सकती, इसकी वजह से ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन हमारा कटता है। अगला देखते हैं 1, 5, 3, 1 और 5 देखो अपोजिट है, इसकी वजह से हमारा ये ऑप्शन कटता है। अगला हमको चेक करने की नीड ही नहीं है। 4, 5, 6, 4 का अपोजिट 3 है, याद नहीं आ रहा है, ओके। 5 का अपोजिट 1 है, यहाँ नहीं आ रहा। 6 का अपोजिट 2 है, यहाँ पर नहीं आ रहा, यानी कि ये अपना एकदम करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए यहाँ पर चलते हैं। सेम पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन किसका अपोजिट है। देखो 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 5, भाई सतह स्पर्श भी नहीं करनी चाहिए, और एक छोड़कर एक होना चाहिए, ठीक है। और 6 के अपोजिट हो जाएगा हमारा 4, और लास्ट में 1 के अपोजिट हो जाएगा हमारा 3। इधर देखो 6, 4, 2, ये रहा 6 के साथ में 2, ठीक है, 4, लेकिन देखो 6, 4 अपोजिट है, इसकी वजह से ये हमारा ऑप्शन कटता है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ 1, 3, 5, देखो 1, 3 अपोजिट आपस में, तो इन दोनों की वजह से हमारा ऑप्शन क्या है, कटता है, ओके। अगला देखो इधर आ जाओ, देखो 5, 4, 2, देखो 5 के अपोजिट 2 है, दोनों दिख रही है आपस में, 5 का अपोजिट 2 है, तो इसकी वजह से अपना ये ऑप्शन भी कटता है। अब इसको देखो 3, 4, 5, देखो 3 का अपोजिट 1 है, यहाँ पर नहीं आ रहा, ओके अच्छी बात है। 4 का अपोजिट 6 हमें कहीं नहीं दिख रहा, बहुत अच्छी बात है। 5 का अपोजिट 2 हमें कहीं भी नहीं दिख रहा, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसका आंसर हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। इस तरह क्वेश्चन देखकर क्या होता है ना दोस्तों, हम अक्सर घबरा जाते हैं। घबराने की क्या बात है, जैसे 1, 2, 3, 4 लिखा है वैसे ABCD लिखा है, जैसे ABCD लिखा है वैसे स्टार @ कॉमा डॉलर ग्रेटर देन लेस देन स्क्वायर का सिंबल कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसलिए घबराने की चीज नहीं, चीज एक ही नामकरण सबके अलग अलग है, ठीक है। आप भी इंसान मैं भी इंसान, नाम सबके अलग अलग। मेरा नाम राज है, आपका नाम हो सकता है किसी का राज होगा, किसी का कुछ और होगा, ठीक है। आइए देखो इसके अंदर फाइंड आउट करो। देखो ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, जो बच गया ये आपस में अपोजिट, ठीक है, ये दोनों आपस में अपोजिट। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, देखो
स्टार के अपोजिट एट द रेट, हैश के अपोजिट कॉपीराइट। और ओ लिखा मैंने, ओ कह दो चाहे जीरो कह दो, इसका अपोजिट क्या हो गया हमारा, डॉलर हो गया। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ तक। तो अब यहाँ चलते देखो, एट द रेट का अपोजिट में स्टार है, यहाँ पर आना नहीं चाहिए, इसकी वजह से अपना ये ऑप्शन गलत होता है। फिर कॉपीराइट हैश ओ के अपोजिट डॉलर है, नहीं दिख रहा, बहुत ही अच्छी बात है। हैश के अपोजिट में क्या कॉपीराइट होना चाहिए, जो कि नहीं दिखना चाहिए, इसकी वजह से हमारी वाला ऑप्शन कटता है। ठीक है, आ जाए यहाँ पर कॉपीराइट के अपोजिट में हैश आना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पर दिख रहा है, इसकी वजह से अपना ये वाला ऑप्शन भी कटता है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर स्टार के अपोजिट में एट द रेट, नहीं दिख रहा, बहुत अच्छी बात है। ओ के अपोजिट में डॉलर, नहीं दिख रहा, बहुत अच्छी बात है। कॉपीराइट के अपोजिट में हैश नहीं दिख रहा, बहुत ही अच्छी बात है। इसका हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करते हैं, पेपर में आते तो हम अक्सर छोड़ के आते हैं, नहीं पता होता हम सोचते हैं यार अरे तो बोनस, अरे तो मिस प्रिंट है, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, देखो सेम कॉन्सेप्ट है, मैंने क्या कहा ABCD लिखा होगा, 1 2 3 4 लिखा होगा, कोई सिंबल दिया होगा, राज लिखा होगा, अपना कुछ और होगा। ठीक है, तो देखो इसमें भी कुछ लिखा हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, पहले इसका अपोजिट निकालते हैं अपन। देखो क्या होगा, इसका अपोजिट क्या क्या हो जाएगा, निकाल लेते हैं अपन। देखो इसका अपोजिट अगर निकालेंगे, देखो एक्स और वाई तो आपस में अपोजिट होते हैं, एक्स और वाई आपस में अपोजिट है, ये एक्स वाई आपस में अपोजिट है। देखो ना तो टच कर रही है एक दूसरे को, और एक दूसरे के एक छोड़ करके भी आ रहा है, मतलब एक छोड़ करके एक आ रहा है, एक छोड़ करके एक के पास वाला दूर है एक दूसरे से, कहना मतलब एक दूसरे से दूर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये इसका अपोजिट ये हो गया, एक छोड़ करके एक आ रहा है, यानी कि खाली वाला खाली के साथ में। ठीक है, खाली वाला खाली वाले के साथ आ गया, यहाँ पर भी देखो खाली वाला खाली वाले के साथ आ गया, ये लो, यानी कि फ्रंट में 2 खाली होना चाहिए, एक एक्स या वाई होना चाहिए। मतलब अगर ये लाइन है तो फ्रंट में 2 खाली, एक एक्स या वाई हो, यहाँ पे भी देखो 2 खाली हो, एक एक्स वाई, यानी कि खाली के पीछे खाली, खाली के पीछे खाली, और एक्स के पीछे वाई। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो एक्स के पीछे वाई है, दिखना चाहिए क्या, नहीं दिखना चाहिए, तो गलत ही हो गया, इसकी वजह से गलत हो गया। एक्स वाई साथ में आने नहीं चाहिए, ये भी कट गया। ये देखो खाली के पीछे खाली, 2 तो एकदम सही है, हो सकता है कौन से 2 सही पता, लेकिन 2 एकदम सही है। अब तीसरे में एक एक्स या वाई आना चाहिए, क्या कहा, 2 एक साथ चुप भी नहीं सकते, दिख भी नहीं सकती। यहाँ तो देखो दिख रही है दोनों, यहाँ पे दोनों चुप रही है, एक एक्स या वाई में से कोई एक चीज यहाँ पर आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही, इस वजह से अपना ऑप्शन गलत होता है। यहाँ पर देखो एक्स वाई में से एक आ रही है, एक्स वाई में से एक आ रही है, बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, एक खाली अपन मान के चलता है, चलो इन दोनों में से एक यहाँ आ गया, और इन दोनों में से एक खाली वाला यहाँ पर आ गया, यानी कि 2 खाली और एक एक्स या वाई, 2 खाली और एक एक्स या वाई, यानी कि इसका हमारा आंसर होता है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है। नोट कर लो इसको, इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लेना, इसको आप 4-5 बार कर लेना, हाथ से अच्छे से इसको लिख लेना, चाहे वीडियो देख लेना या हाथ से कर लेना, बहुत ही काम आने वाली चीज है आपके ना, इसको नोट करिए। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, और वो अब यहाँ पर लिखता हूँ, पहले लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर अभी क्या बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, यहाँ पर मैं वो चीज लिखता हूँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, साथ साथ में इसको लिख लूँ, फिर मैं आपके सामने आता हूँ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका जब तक। ठीक है, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। हाँ तो दोस्तों अगला टाइप मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 3 क्वेश्चन के अंदर आपको 2 चीजें सीखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि आप ही को दे दूं मैं करने के लिए। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके उस एक क्वेश्चन का आंसर बताना, और इस टाइप को करने के बाद में आप डाइस का चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब रही बात प्रैक्टिस की, तो वैसे तो मैं अभी बहुत सारी प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कमेंट करेंगे ढेर सारे कमेंट अगर आप मेरे को करेंगे, तो एक पूरी वीडियो बना दूंगा जिसमें 50-60-100 क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है, अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम लिंक से चैनल से जुड़ जाना, उसके अंदर मैं आपको उसके PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहे हैं, पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, यहीं से शुरुआत करते हैं अपन, 3 2 1 1 2 3 3 2 1 चलते हैं अपन। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि देखो पहली बात तो चिपके हुए नहीं रहना चाहिए, पड़ोसी नहीं होना चाहिए, उसका अपोजिट बनने के लिए। दूसरा एक छोड़ करके एक, तो इस केस में देखो ई का अपोजिट एफ बन रहा है। पहले तो देखो ई और एफ एक दूसरे का अपोजिट है, इतनी बात समझ में आ रही है। ए और डी एक दूसरे का अपोजिट है, इतनी बात समझ में अपने को आ रही है। ठीक है, अब ये जो बच गए ना ये वाले चारों, ये सब के सब बीच वाले का अपोजिट होंगे। सी के अपोजिट क्या होंगे, ये वाले सारे अपोजिट होंगे। अब कैसे बनाएंगे अपने इस अपोजिट को, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ये अपोजिट कैसे होता है, देखो क्या होता है अपोजिट। जैसे देखो मैं इस रूम में खड़ा हूँ, तो इधर वाली वॉल अपोजिट होगी, क्यों, क्योंकि ऊपर वाली से टच में है, नीचे वाली से टच में है, ये वाली वॉल इस वाले इससे भी टच में, उधर से भी टच में। सेम कंडीशन इसके लिए अप्लाई होती है। ये वाली जो वॉल है ऊपर टच में, नीचे टच में, इधर टच में, उधर टच में, कहाँ पे टच में, इससे टच में नहीं है।
तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगी, ये दोनों होगी, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगी। अब देखो ये दोनों समझ में आ गया आपको, ये दोनों समझ में आ गया। ये जो वॉल है ना, इसको यूं समझ लो नीचे और ऊपर वाली वॉल है, एक दूसरे से दूर हो गए। अब इस वॉल के देखो मैं टुकड़े इस तरह से कर रखे हैं, ये वॉल इस तरह से हमारी, ये नीचे का फर्श, इसके ऊपर का फर्श, ठीक है। इसके टुकड़े मैंने इस तरह कर दिए, एक टुकड़ा ऐसा, एक टुकड़ा ऐसा, एक टुकड़ा ऐसा, एक टुकड़ा ऐसा। तो जब ये नीचे से ऊपर आएगी वॉल, है ना, जब ये वॉल नीचे से ऊपर आएगी, आपको कागज को फोल्ड करके देखना। अपन कई बार क्या करते हैं, कागज लेते हैं, उसका अपन फोल्ड कैसे करते हैं, ऊपर से इस तरह फोल्ड किया, जैसे पूरा कागज है, जैसे देखो ये पूरा पूरा कागज है। अपन कैसे करते हैं, कागज से पहले इस तरह फोल्ड करते हैं, ऐसा बन जाता है। फिर अपन यहाँ से फोल्ड करते हैं, ऐसा बन जाता है। फिर इसको अपन खोलते हैं, खोलोगे तो निशान बन जाएगा, इस तरह का निशान बन जाएगा। देखो ये ऊपर जाएगा तो ऐसा निशान बनेगा, ये इधर आएगा ऐसा निशान, ये इधर आएगा ऐसा निशान, ये इधर आएगा तो ऐसा निशान। दोस्तों शोर बहुत हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको फटाफट फटाफट बोल रहा हूँ, स्किप मत करना, फटाफट इसको देख लेना, ठीक है। तो इसको इस तरह से खोला गया। बताया था मैंने दोस्तों, खोलने का बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने इससे पहले जो करवाया तो उस तरह से भी खोला हुआ है, इस तरीके से भी खोला हुआ है, ऐसे भी ओपन कर सकते हैं डाइस को। अपनी अपना तरीका है कि हम इसको डाइस को कैसे भी करके ओपन कर सकते हैं, कागज को हम कैसे भी फोल्ड करें या अनफोल्ड करें, वो अपनी मर्जी होती है, ठीक है। तो देखो इसका अपोजिट ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये अपोजिट कैसे होगा, देखो ये अपोजिट कैसे होगा, एक एक के पास में दो है, इधर 3 है, इधर 4 है, ये हो गया इसका अपोजिट हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या आएगा, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक, इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट क्या होगा, जो मैं शुरू से आपको करवाता हूँ। तो किसका अपोजिट क्या होगा अपन ने समझ लिया, सबके अंदर अपन करेंगे। दूसरा मैं आपको एक चीज और करवाता आ रहा हूँ, क्वेश्चन देकर के ऑप्शन देता हूँ, कहता है इसकी स्थिति क्या हो सकती है निम्न से, या क्या नहीं भी हो सकती है, क्या हो सकती है, ठीक है, बता दिया। क्या नहीं हो सकती है, तो 3 हो रहे होंगे, 1 नहीं हो रही होगी। अब इसके अंदर भी यही सेम क्वेश्चन है, क्या इसकी स्थिति हो सकती है। तो देखो आप ई और एफ साथ में नहीं आने चाहिए, एफ आ रहा है तो ई नहीं आ रहा, ई आ रहा तो एफ नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है, इसको देखते हैं अपन। इसके बाद में देखो सी के साथ में ये नहीं आना चाहिए, ये आ रहा है तो सी नहीं आ रहा, देखो ये आ रहा है तो सी नहीं आ रहा, यहाँ तक सही है। ए आ रहा है तो डी नहीं आ रहा, ये भी सही है। एफ आएगा तो ई नहीं आना चाहिए, एफ आएगा तो ई नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इसका आंसर हो सकता है। लेकिन वेट 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 वेट, है ना, अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। अभी देखो इसको देखते हैं अपन, ए आ रहा है, ए का अपोजिट क्या है, डी है, डी नहीं आना चाहिए, एकदम सही है। एफ का अपोजिट ई नहीं आना चाहिए, ये है, ये आ रहा है तो अपने पास में सी नहीं, ये नहीं आना चाहिए, सी नहीं आना चाहिए, ये भी इसका आंसर हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। ये देख लेते हैं अपन, डी और ई देखो अपोजिट है, आ रहे दोनों के दोनों, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है, तो कट गया सीधा सीधा। इसके अंदर आ जाओ, इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, है ना, धैर्य का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन देखो एफ सी ई, देखो एफ आ रहा है, सी आ रहा है, ई और एफ आपस में अपोजिट है, इनके लिए ये ऑप्शन कट गया। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा इसका आंसर क्या होगा। तो एक काम करते हैं, देखो देखो ए से एफ चला गया, एफ से पहले अपन इसको चेक करते हैं, पहले अपन इसको चेक करते हैं। ए से एफ अगर मैं चलता हूँ, ए से एफ गया, फिर एफ से दोबारा इस वाले पॉइंट पर चला गया, एफ से दोबारा यहाँ पर चला गया, तब कैसे मुड़ा मैं, एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा हूँ। चाहो तो आप ए से यहाँ पर या एफ से कहीं से भी घूम लो, इससे यहाँ पर या इससे ऐसे कैसे भी टर्न कर लो, अपने को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना। मैंने ए से एफ और यहाँ पर होते हुए मूव करना स्टार्ट किया। अब क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए से एफ जा रहा हूँ, फिर एफ से इधर आ रहा हूँ, क्योंकि इसी का तो अपोजिट है, इधर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो ठीक है, ये चीज समझ में आती है। पहले ये देखो दोस्तों, ए के पास में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ए के पास में 2 आना चाहिए, आ रहा है बिल्कुल। एफ के पास में 3 आना चाहिए, एफ के पास में 3 आ रहा है, यहाँ भी एफ के पास में 3 आ रहा है, ए के पास में 2 आ रहा है, ठीक है। चलो अब इसको भी एक बार देख लेते हैं, धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको इसके आंसर, धीरे धीरे बता रहा हूँ। एफ से ए जा रहा है, ए से फिर इस वाले में जा रही है, या फिर भले बीच वाली वैल्यू तो सी लिखो चाहे। अब देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन अपनी, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ भी देखो, अब यहाँ पर इस पोजीशन में, इनमें तो देखो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन आ रही है, इसमें क्या आ रही है, सेम डायरेक्शन आ रही है, ये ए से एफ, ये ए से एफ, ये सेम डायरेक्शन आ रही है। इसमें अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, इसमें अपने पास में अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, इसमें अपने पास में अपोजिट डायरेक्शन देखो, एफ ए, फिर ये आ रहा है, फिर यहाँ पर एफ ए और ये, यानी कि इसमें अपोजिट डायरेक्शन आ रही है। तो इन दोनों में देखो क्या अपने को अंतर मिला कि आंसर दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में आ रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन के बाद बताता हूँ, पहले इसको भी यहाँ तक करते हैं, फिर मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। इसके अंदर आ जाओ, इसका अपोजिट क्या होगा, देखो एक का अपोजिट हो जाएगा एक्स, एक का अपोजिट हो जाएगा माइनस, एक का अपोजिट हो जाएगा माइनस, और ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखो ये बॉक्स बना, जब ऊपर आएगा इसको इस तरह से ढकेगा, ये आएगा ऊपर इस तरह से ढकेगा। अभी ऐसे है, अभी ऐसे कैसे बताऊं, अब ये इस तरह से है, ठीक है। जब इधर आएगा तो फिर ये इस तरह से इस तरफ का हो जाएगा, ठीक है।
अब ये ऐसे है तो इधर आते इस तरफ हो जाएगा, यानी कि एक तो ये डार्क हो जाएगा, ये इस तरह से घूम जाएगा, ऐसे है तो इस तरफ टर्न हो जाएगा तो ऐसे बनेगा, ये डार्क हो जाएगा। ये अपने को अपोजिट चीजें समझ में आ गई। इसमें भी अपोजिट चलो निकाल ही देता हूं मैं आपको, ठीक है। देखो अब 4 के अपोजिट क्या क्वेश्चन है, ओहो इस क्वेश्चन में नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो स्टार के अपोजिट में क्या आ गया, हैश, और एट द रेट के अपोजिट में आ गया ओ, और डॉलर के अपोजिट में क्या आ जाएगा, ये वाला बॉक्स, ठीक है, ये वाला बॉक्स। इसको लिख लो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में आते हैं। अब चलो देखते हैं इसमें कौन सा हो सकता है, कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता है, कौन सा हो सकता है और कौन सा इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो पहला देखते हैं अपन। देखो ए और माइनस अपोजिट होने चाहिए, साथ में दिख नहीं सकता ना, साथ में छुप सकता, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा इसकी वजह से। ए एक्स सही है, ओ ए एक्स ओ ये हो सकता है इसका आंसर। यहाँ चलते हैं ओ 1 माइनस, ओ 1 माइनस, बिल्कुल ये भी इसका आंसर हो सकता है। आगे चलते हैं अपन, ओ हो सकता है, 1 हो सकता है और माइनस हो सकता है, बिल्कुल ये सही है। इसमें देखते हैं अपन, इसमें देखो ये ओ और ये, इसकी वजह से इसका आंसर नहीं होगा। इन दोनों में से एक आंसर होगा, चलो सॉरी इन दोनों में से एक आंसर होगा, देखते हैं अपन, देखते हैं। देखो इसमें अपन मेथड को फॉलो करते हैं, ए से एक्स, एक्स से ओ, क्या ले रहा हूँ इसके अंदर, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ इसके अंदर। यहाँ पर भी देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज में सेम चीज आ रही है क्या, ए से एक्स, एक्स से ओ, बिल्कुल ये सेम डायरेक्शन में आ रहा है, ये सेम डायरेक्शन में आ रहा है ना, ए से एक्स और एक्स से ओ, ए से एक्स और एक्स से ओ, सेम डायरेक्शन में आ रहा है। ओके अब इसको चेक कर लेता हूं मैं। देखो ओ से ले लेता हूं मैं, ओ माइनस एक्स, ओ माइनस और 1, ओ माइनस और 1, ओ माइनस और 1, कौन से डायरेक्शन ले रहा हूं मैं इसको क्लॉकवाइज लेके चला रहा हूं। देखो ओ माइनस 1 यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन वाला केस हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन का केस हो गया, है ना। अब हमें ये चीज याद रखनी है, आप लिख लो इस केसेस में। इतना होने के बाद में हमें क्या देखना पड़ेगा, बोलो बोलो क्या देखना पड़ेगा, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा जो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन में वो इसका आंसर होने वाला है। क्या आंसर होने वाला है, देखो इसमें सेम डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला सेम डायरेक्शन में आ रहा है ना, ओ एक्स ए सेम डायरेक्शन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सेम डायरेक्शन कहां कौन सा था, ये दो थे ना, ए एफ और ये इस तरह से मूव कर रही है, और यहाँ पर ये मूव कर रहा है, ए के ऊपर 2 आ रहा है, एफ के ऊपर 3 आ रहा है, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा ये, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में ए, ठीक है। अब इसी तरह से आप मेरे को इसका आंसर कमेंट करिएगा, नहीं होगा तो मैं तो करा ही दूंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना कंप्लीट हो गया, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब इसी के साथ इस क्लास को खत्म करता हूं मैं। आप कमेंट करना, बताना, मैं आपको खूब सारी इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, और साथ ही साथ ये भी बताना कि अगला टॉपिक हम अगली क्लास हम किस टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ विदा लेता हूँ, ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।